हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं बीएड के सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 3 के यूनिट 2 का टॉपिक में जीन पियाजे के कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी के ऊपर डिस्कशन कर रही थी, जिसके फर्स्ट पार्ट की वीडियो में मैंने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस किया था और सेकंड और थर्ड पार्ट के वीडियो में इसके जीन पियाजे के द्वारा दिए गए थ्योरी के कुछ स्टेप्स को देखा था। और वहीं फोर्थ पार्ट के वीडियो में मैंने इसके स्टेजेस के जीन पियाजे के द्वारा दिए गए स्टेजेस को देखा था, जिसमें मैंने उसके फर्स्ट स्टेज जो कि संवेदी पेशी अवस्था, इस स्टेज को डिस्कस किया था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि के बच्चों में ये अवस्था पाया जाता है। तो ये है सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में डिस्कस किया था। तो आज मैं इसी स्टेज को, इस स्टेजेस जो 4 स्टेजेस है पियाजेट के द्वारा दिए गए, जिसमें फर्स्ट स्टेज के बारे में तो मैंने फोर्थ वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। आज मैं इसके फिफ्थ पार्ट की वीडियो में मैं इसके नेक्स्ट जो सेकंड स्टेज है, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसके बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दूसरा स्टेज है पियाजे के द्वारा दिए गए थ्योरी के पूर्व सक्रिय अवस्था, यानी इसे पूर्व सक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये क्या है देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था पूर्व सक्रिय अवस्था है, यानी कि पियाजे के द्वारा दिए गए जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, उसका दूसरा स्टेज क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज को ही इसका दूसरा स्टेज कहा जाता है, जिसे वह बच्चे की 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था तक मानता है। यानी कि बच्चा जब 2 वर्ष का होता है और उसके बाद 7 वर्ष तक के बीच की अवधि को ही क्या कहा गया है, प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा गया है। इस अवस्था को वह 2 उप अवस्थाओं में विभाजित करता है, यानी कि जीन पियाजे जो थे वे क्या करते हैं, इस स्टेज को 2 सब स्टेज में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला है प्राक्य संप्रात्मक अवस्था, दूसरा है अंतर्दर्शी अवस्था। ये क्या है, इसको एक एक करके हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसकी पहली उप अवस्था है प्राक्य संप्रात्मक अवधि या अवस्था। यह अवधि या अवस्था 2 से 4 वर्ष तक की होती है। यानी कि प्राक्य संप्रात्मक अवस्था कितने से कितने वर्ष तक की होती है, 2 से लेकर 4 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बालक सूचकता को विकसित करता है। सूचक यानी कि सूचक का क्या अर्थ है, वस्तु, शब्द, प्रतिमा तथा चिंतन जिस चीज के लिए किया जाता है बालक यह समझने लगता है। कहने का मतलब ये है कि बालक जो है सूचक को विकसित करता है। सूचक का मतलब यही कहा गया है कि किसी वस्तु को दिखाकर बोला जाए कि वो क्या चीज है, जैसे डॉल को ही दिखाकर बोला जाए वो क्या है, तो वो तुरंत बता देता है, या फिर अगर बोल नहीं पाता है तो वो दिखाकर बता देता है कि वो डॉल है कि। और दूसरा है शब्दों को पहचानने लगता है। अगर पूछा जाए बच्चे से कि 2 साल का बच्चा है, उससे पूछा जाए कि तुम्हारी मम्मा
कहाँ है या मम्मी कहाँ है, तो वो झट से उनको दिखाएगा। या फिर कोई प्रतिमा को दिखाया जाए, कोई मॉडल हो, या फिर कहा गया चिंतन, यानी कि उनमें क्या होने लगता है, तर्क चिंतन करने की का डेवलपमेंट होने लगता है, विकास होने लगता है। जैसे किसी के बारे में घर के मेंबर के बारे में ही पूछा जाए कि कौन आपके भैया है, तो वो सोचेगा और बताएगा ये है। अगर बोल पाता है तो वो खुद भी बोल देगा कि ये मेरे भैया है। और अगर नहीं बोल पाता है जो 2 साल के बच्चा, तो वो क्या करेगा, दिखाकर उनको नोट करेगा। या फिर कह सकते हैं कि सिर्फ आवाज पुकारने पर ही वो उनकी ओर देखेगा। तो इस प्रकार वो क्या करने लगता है, वस्तु, शब्द, प्रतिमा तथा चिंतन जैसी चीजों को बालक क्या करने लगता है, समझने लगता है। इस अवस्था में वस्तु और शब्दों में संबंध स्थापित करने लगता है, यानी कि कौन सा वस्तु का क्या नाम है और उसको क्या बोला जाता है, ये दोनों में वो संबंध स्थापित करने लगता है। और इस प्रकार उनमें क्या होता है, दो प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। पहला है जीववाद। जीववाद क्या होता है? जीववाद ये होता है, यह बालकों के चिंतन में एक ऐसी परिसीमा बताता है जिसमें बालक निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है। यानी कि जीववाद में जैसे बच्चा तो समझने लगता है कौन सा चीज क्या है, लेकिन वो नहीं समझ पाता है कि कौन सा चीज निर्जीव है, कौन सा चीज सजीव है। जैसे कि बालक, अगर कोई बच्चा गिर जाता है तो उसके घर वाले क्या बोलते हैं, जमीन पर पैर मार के बोलते हैं मैंने इसे मार दिया, इसने तुम्हें चोट पहुंचाया। तो इस प्रकार बालक भी अपना पैर जमीन पे मारने लगता है। तो क्या होता है, वो नहीं समझ पाता है कि वो निर्जीव वस्तु है या सजीव वस्तु है। वो अपने पैर से इसको मारने लगता है कि इसने मुझे चोट पहुंचाया इसलिए। नेक्स्ट है आत्म केंद्रिता। इसमें बालक सिर्फ अपने ही विचार को सही मानता है, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड में बालक में क्या विचार आता है कि मैं जो कह रहा हूँ या मैं जो सोच रहा हूँ वही क्या है, सही है, बाकी बात सभी चीज गलत है। तो इस प्रकार की उनमें सोच डेवलप होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा है अंतर्दर्शी अवस्था या अंतर्दर्शी अवस्था। ये क्या है, यह अवस्था 4 से 7 वर्ष तक चलती है, यानी कि बच्चा जब 4 साल का रहता है और 7 साल तक ये अवस्था चलती है, जिसे क्या कहा गया, अंतर्दर्शी अवस्था कहा गया है। इस अवस्था में बालक भाषा सीखने लगता है, यानी कि जब बच्चा 4 से 7 साल का होता है तो वो लैंग्वेज सीखने लगता है अच्छी तरीके से। जो भाषा घर में बोला जाता है या फिर जो भाषा वो स्कूल में सीखता है उसको अच्छी तरीके से सीखने लगता है। और साथ ही साथ क्या करता है, चिंतन और तर्क करने लगता है, यानी कि वो सोचने भी लगता है और साथ ही साथ सामने वाले लोगों से क्या करने लगता है, तर्क भी करने लगता है किसी मैटर को लेकर, किसी बातों को लेकर। इस अवस्था में वह साधारण मानसिक क्रियाएं जैसे जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग उन्हें वह समझ तो लेता है परंतु उनके पीछे छुपे हुए नियमों को नहीं समझ पाता। कहने का मतलब ये है कि बच्चा जब 4 से 7 वर्ष का होता है तो उनमें क्या होता है, सिंपल मेंटल डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। वो जैसे उसे जोड़ घटाव बनाने के लिए दिया जाए तो क्या होता है, वो जोड़ घटाव जैसे स्कूल में उसे जोड़ घटाव सिखाया जाता है तो वो उसे सीख लेता है, गुना क्या होता है, भाग क्या होता है। लेकिन वो
उसके पीछे नियम किस प्रकार से वो हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसे वो नहीं समझ पाता है। तो इस प्रकार आज हमने पियाजे के द्वारा दिए गए प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में डिस्कस किया, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की अवधि में बच्चों में होती है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आज जैसे कि सेकंड स्टेज के बारे में देखें, पियाजे के सेकंड स्टेज के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके थर्ड और फोर्थ स्टेज के बारे में डिस्कस करूंगी, जिसे पियाजे के द्वारा दिया गया था। थैंक यू।